राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को समर्पित माना गया है। जो भी भक्त श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करता है, उसके जीवन से दुख, भय, रोग और संकट दूर होने लगते हैं। आज हम श्रवण करेंगे पावन सोमवार व्रत और 16 सोमवार व्रत की दिव्य कथा, जिसकी महिमा स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने संसार को बताई है। यह कथा केवल व्रत की विधि ही नहीं बताती, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हुए विदर्भ देश की अमरावती नगरी में पहुंचे। वहां नगरी अत्यंत सुंदर और समृद्ध थी। चारों ओर हरियाली, सुख, समृद्धि और धर्म का वातावरण था। नगर में अनेक भव्य शिव मंदिर बने हुए थे, जहां प्रतिदिन भक्त बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करते थे। भगवान शिव और माता पार्वती उन्हीं में से एक प्राचीन शिव मंदिर में विश्राम करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने प्रसन्न होकर भगवान शिव से कहा, स्वामी, आज मेरा मन आपके साथ चौसर खेलने का हो रहा है। भोलेनाथ मुस्कुराए और उन्होंने माता की इच्छा स्वीकार कर ली। दोनों ने चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी पूजा करने वहां आया। माता पार्वती ने हंसते हुए उससे पूछे, पुजारी जी बताइए, इस खेल में विजय किसकी होगी? पुजारी ने बिना सोचे तुरंत उत्तर दिया, देवी, भगवान महादेव की विजय होगी। कुछ समय बाद खेल समाप्त हुआ और विजय माता पार्वती की हुई। तब माता ने पुजारी से फिर पूछा, अब बताओ पुजारी जी, विजय किसकी हुई? लेकिन पुजारी भय और भ्रम में परख कर फिर बोला, महादेव ही विजय हुए हैं। यह सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुमने असत्य कहा है, इसलिए तुम कोढ़ से पीड़ित हो जाओ। माता के श्राप से पुजारी तुरंत कोढ़ी हो गए। उसका शरीर घाव से भर गया और वह अत्यंत दुखी होकर मंदिर में ही रहने लगे। कुछ समय बाद देवलोक की अप्सराएं भगवान शिव की पूजा करने उस मंदिर में आई। उन्होंने पुजारी की दयनीय अवस्था देखी और कारण पूछा। पुजारी ने रोते हुए सारी घटना उन्हें बता दी। तब एक अप्सरा बोली, यदि तुम भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हो तो श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत करो। यह व्रत सभी दुखों का नाश करने वाला है। पुजारी ने विनम्रता से पूछा, देवी कृपा करके इस व्रत की विधि बताइए। तब अप्सराओं ने कहा, प्रत्येक सोमवार प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो। दिन भर भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत रखो। संध्या के समय भगवान शिव का पूजन करो। गेहूं के आटे से प्रसाद बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाओ। बेलपत्र, अक्षत, चंदन, धूप, दीप और पुष्प अर्पित करो। भी शिव जी को भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में बांटो और स्वयं भी ग्रहण करो। इस प्रकार श्रद्धा से 16 सोमवार तक व्रत करो। 17वें सोमवार को विशेष पूजन करके प्रसाद का भंडारा कराओ। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। पुजारी ने पूरे विश्वास और भक्ति के साथ 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया। धीरे धीरे भगवान शिव की कृपा से उसका कोढ़ समाप्त हो गया और वह पुनः स्वस्थ हो गया। उसका जीवन आनंद और शांति से भर गया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती पुनः उसी मंदिर में आए। माता पार्वती ने पुजारी को स्वस्थ देखकर आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह स्वास्थ्य कैसे प्राप्त हुआ? तब पुजारी ने हाथ जोड़कर 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। माता पार्वती भी इस व्रत की महिमा सुनकर प्रसन्न हुई और वह स्वयं यह व्रत करने लगी। यह व्रत के प्रभाव से उनके पुत्र कार्तिकेय जी, जो कि किसी कारणवश उनसे रुष्ट थे, पुनः माता के आज्ञाकारी बन गए। कार्तिकेय जी ने जब इसका कारण पूछा तो माता ने उन्हें 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। कार्तिकेय जी ने भी अपने बिछड़े हुए मित्र से मिलने की कामना से यह व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से उनका मित्र उन्हें शीघ्र ही मिल गया। मित्र ने भी विवाह की इच्छा से यह व्रत किया। कुछ समय बाद वह एक स्वयंवर सभा में पहुंचा, जहां राजकुमारी ने उसे देखते ही अपने गले की वरमाला उसके गले में डाल दी। राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के बाद उसकी पत्नी ने पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से उन्हें सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। समय बीतने पर वह बालक बड़ा हुआ। उसने भी राज्य और यश की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया।
भगवान शिव की कृपा से उसे राज्य प्राप्त हुआ और वह धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगा। लेकिन एक बार उसकी रानी ने शिव पूजन का अपमान कर दिया। परिणाम स्वरूप उसे अनेक दुख सहने पड़े। अंततः एक संत महात्मा के कहने पर उसने भी श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसके सभी दुख दूर हो गए। राजा और रानी पुनः सुखपूर्वक रहने लगे। भक्तों, भगवान शिव अत्यंत भोले हैं और दयालु हैं। वे केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार व्रत की महिमा अनंत है। जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत करता है उसके जीवन में सुख, शांति, संतान सुख, वैवाहिक सुख और समृद्धि का आगमन होता है। अब सुनिए सोमवार व्रत की दूसरी पावन कथा। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह हमेशा दुखी रहता था। वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता और श्रद्धा से मंदिर जाकर शिव पार्वती की पूजा करता। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपकी बड़ी श्रद्धा से पूजा करता है, कृपया करके इसे संतान सुख प्रदान कीजिए। भगवान शिव बोले, हे देवी, संसार में प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। लेकिन माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। साथ ही उन्होंने कहा, इस बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। माता पिता बड़े प्रेम से उसका पालन करने लगे। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा के लिए काशी भेजा गया। उसके साथ उसका मामा भी था। रास्ते में वे जहाँ भी जाते यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन करवाते और दान दक्षिणा देते। यात्रा के दौरान वे एक नगर में पहुंचे जहाँ राजा की पुत्री का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपनी कमी छिपाने के लिए साहूकार के सुंदर पुत्र को दूल्हा बनाकर विवाह करा दिया। माता पार्वती ने दया से भरकर भगवान शिव से कहा, प्रभु, इस दुखी व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। भगवान शिव बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु दी थी। लेकिन माता पार्वती के करुणा भरे आग्रह पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवन दे दिया। बालक जीवित हो उठा। शिक्षा पूर्ण करने के बाद वह अपने नगर लौट आया। जिस नगर में उसका विवाह हुआ था वहां भी गया। राजकुमारी ने उसे पहचान लिया और राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की प्रतीक्षा में दिन रात भगवान शिव का स्मरण कर रहे थे। तब उनका पुत्र सकुशल लौट आया तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे श्रेष्ठी, तेरे सोमवार व्रत और सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तेरे पुत्र को दीर्घ आयु प्रदान की है। भक्तों, जो भी श्रद्धा और विश्वास से सोमवार व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके जीवन से रोग, शोक, दरिद्रता और संकट दूर हो जाते हैं। एक बार पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ा। लगातार कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां, तालाब और कुएं सूख गए। धरती फटने लगी। पशु, पक्षी और मनुष्य जल के लिए तड़पने लगे। हर ओर हाहाकार मच गया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक किसान सूखी धरती पर हल चला रहा है। माता पार्वती का आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, स्वामी, जब वर्षा का कोई संकेत नहीं है तो यह किसान सूखी धरती पर हल क्यों चला रहा है? भगवान शिव बोले, देवी, यह किसान जानता है कि अभी वर्षा नहीं होगी, लेकिन यह इसलिए हल चला रहा है कि कहीं लंबे समय तक निष्क्रिय रहने से हल चलाना ही न भूल जाए। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, यदि ऐसा है तो कहीं आप भी वर्षा से अपना वर्षादायी शंख न बजाने के कारण शंख बजाना न भूल गए हो? भगवान शिव बोले, देवी, मैं शंख बजाना कैसे भूल सकता हूँ? लेकिन माता पार्वती बार बार आग्रह करने लगी। अंततः भगवान शिव ने अपना दिव्य शंख निकाला और उसे बजाया। जैसे ही शंखनाद हुआ, आकाश में काले बादल छा गए। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती तृप्त हो गई। किसान, पशु, पक्षी और समस्त प्राणी आनंद से झूम उठे। माता पार्वती मुस्कुराकर बोली, प्रभु, आप सचमुच भोले भंडारी है। भगवान शिव भी समझ गए कि माता पार्वती ने संसार के कल्याण के लिए ही उनसे शंख बजवाया था।
हे भक्तों, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा अपार है। जो भी भक्त श्रद्धा, संयम और विश्वास से सोमवार व्रत करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। यह व्रत केवल सांसारिक सुख ही नहीं देता, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। अब सभी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करें। हे नीलकंठ महादेव, आप आशुतोष हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। हमारी पूजा, व्रत और कथा श्रवण में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें। हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और दुखों का नाश करे। हमें आपके चरणों में अटल भक्ति प्रदान करे। हमारे परिवार में सुख, शांति और धर्म का प्रकाश बना रहे। हर हर महादेव।